एक दौर वो था जब श्रीलंकाई टीम को पाकिस्तान जाना भारी पड़ गया था। श्रीलंका की पूरी टीम पर ग्राउंड में हमला हुआ और उन्हें फिर एयरलिफ्ट कर बाहर निकाला गया। वो एक ऐसा लम्हा था जिसने न सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों को, श्रीलंका की जो टीम थी, जो बाकी लोग थे, उनके फैंस थे, बल्कि क्रिकेट फैंस को भी सहमा दिया था। हर तरफ ये चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान इतना घिनौना खेल भी कर सकता है कि अपने देश में आए मेहमानों पर हमला कुछ ऐसा ही एक बार फिर से करने की धमकी दी गई। जी हां, पाकिस्तान सुपर लीग यानी PSL 2026 जो होने जा रहा है पाकिस्तान में, उसमें कई विदेशी खिलाड़ी भी खेलने आएंगे। लेकिन ये लीग शुरू हो उससे पहले ही विदेशी खिलाड़ियों को न आने की धमकी दे दी गई है। धमकी कि अगर आए तो हमला होगा। पूरा क्या मामला है, क्या कुछ कहा गया है, किससे चेतावनी मिली है, समझेंगे। ऋतिक मेरे साथ मौजूद है। ऋतिक, क्या कुछ पूरा मामला है? क्योंकि हमने खबर ये भी देखी थी कि तालिबान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पाकिस्तान का, उसको लेकर 2 शहरों तक सीमित कर दिया गया है PSL। अब क्या धमकी दी गई? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में PSL उनके लिए एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। जैसे हमारे लिए IPL है, वैसे उनके लिए PSL है, लेकिन वो कंपैरिजन करते हैं। PSL एक वृहद पैमाने पर PCB करने की कोशिश करता है, लेकिन टिकता नहीं है। लेकिन अब आप देखें ना, वहाँ पे आतंक का आका पाकिस्तान, आतंक को पनाह देने वाला, आज उन्हीं के कह सकते हैं ना, पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, उनके जो आतंकी हैं, अब वो अपने ही बाप को ललकार रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर हमारे देश में कोई लोग आते हैं विदेश के खिलाड़ी खेलने, तो हम उन्हें जान से मार देंगे। तो कहीं ना कहीं एक वैश्विक स्तर पे पाकिस्तान की धज्जियां एक बार फिर से उड़ी हैं चेतन। और साफ तौर पे कहा गया है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ खिलाड़ियों को टारगेट किया गया और कहा गया, उनका नाम लेके कहा गया है कि अगर ये पाकिस्तान में खेलने आते हैं तो फिर उनको हम जान से मार देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो जाती है कि आखिर ये जो धमकी है वो दी किसने। देखिए, पाकिस्तान में एक आतंकी संगठन है जो काफ़ी सक्रिय है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के धड़े हैं। इसमें जमात उल अहरार, इसने विदेशी खिलाड़ियों को जानलेवा धमकी दी। उसने कहा है कि आप यहाँ अगर आएंगे तो फिर आप फिर अपने रिस्क पे आओ, जो हम मुहावरा सुनते हैं ना, एंटर एट योर ओन रिस्क। इसके बावजूद उसके साथ ही उन्होंने लिखा है साफ तौर पे, ये आतंकी संगठन ने क्रिकेट बोर्ड यानी पाकिस्तान के PCB, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी साफ चेतावनी दी कि वो अपने खिलाड़ियों को PSL में भी खेलने के लिए पाकिस्तान न भेजे। यानी वहाँ पर PCB को भी ये जानकारी गई, साथ ही साथ उन बोर्ड्स को जहाँ से जो फॉरेन क्रिकेटर्स आ रहे हैं उनको भी ये इल्म किया गया, उनको जानकारी दी गई कि भाई इनको यहाँ पे ना भेजा जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, एक जानकारी मिली है और आतंकी संगठन ने कहा है कि अगर खिलाड़ियों के साथ कोई भी घटना होती है पाकिस्तान के अंदर, तो फिर उसकी जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर ये जो धमकी है ना, बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ। हालांकि इसकी जो पुष्टि है वो कहीं ना कहीं कर भी दी गई, कहीं ना कहीं अभी भी इस पर जो है जांच जो है चल रही है। कमांडर एक है, वरिष्ठ कमांडर इस पाकिस्तान के अंदर, उनका कहना है कि वे पूरी कोशिश करेंगे कि मैच ना हो पाए और खिलाड़ी मैदान पर ना उतरे। ये जो आतंकी संगठन के खिलाड़ियों का नाम भी लिया गया है कि इन खिलाड़ियों को धमकी दी जा रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर इसमें देखें तो ऑस्ट्रेलिया के स्टार खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर, वो PSL खेलते हैं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के बहुत दिग्गज खिलाड़ी हैं, वो PSL खेलते हैं। तो ऐसे में अगर हम देखें, वार्नर जो है वो कराची किंग्स की तरफ से कैप्टनसी भी कर रहे हैं। डेविड वार्नर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और काफ़ी एग्रेसिव प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। स्मिथ जो है वो स्टीव स्मिथ मुल्तान सुल्तान्स की ओर से डेब्यू करने वाले हैं और पाकिस्तान पहुंच भी चुके हैं। बड़ी बात यह है कि स्टीव स्मिथ इस वक्त पाकिस्तान में ही मौजूद है, वार्नर अभी आए नहीं है। अगर इसमें देखिए, इसके अलावा मार्नस लाबुशेन है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है, मोइन अली है, डेवन कॉनवे है और एडम जैम्पा, ये भी ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर है। ऐसे कई विदेशी खिलाड़ी हैं जो इस लीग का हिस्सा है और इनमें से सुरक्षा को लेकर अब इन लोगों की बड़ी चिंता बढ़ गई है कि भाई इनको किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा दी जाए। आतंकी संगठन ने वार्नर और स्मिथ जैसे दिग्गजों का नाम लेकर धमकी दी है। वार्नर, स्मिथ, इनका नाम लेकर उनको धमकी दी गई है। आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के अंदर PCB को भी और उन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को भी यानी ऑस्ट्रेलिया को भी ये जानकारी दी गई है। और अगर कहा है कि वो अगर यहाँ खेलने आए तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। अब ये नहीं पता कि आखिर क्यों इस तरीके की हरकत वहाँ पर की जा रही है। क्रिकेट को अगर आप देखें, पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स होते हैं जो कहते हैं कि भाई आतंक को इस तरीके से पनाह नहीं देनी चाहिए, हमारा जो मुल्क है बहुत ही आलिशान मुल्क है। लेकिन इस तरीके से जब आप जब फॉरेन प्लेयर्स आपके पास, इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, उनके साथ आप अपने ही कंट्री के अंदर इस तरीके का बर्ताव करते हो, उनको वो धमकी देते हो और इस तरीके की चीज़ें करते हो, तो फिर ये जाहिर तौर पर देखा जाए ना कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी टेररिज्म जो है वो एकदम फल फूल रहा है। और आप देखिए, वक्त पे अब वो PSL जैसे जो उनका इतना बड़ा लीग वो कहते हैं, उनको फुलफिल करने से
पहले उनको ही धमकी दे दी गई कि भाई पीएसएल को हम अच्छे से चलने नहीं देंगे और जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनको हम जो है वो मिट्टी में मिला देंगे, उनको जान से मारने की धमकी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़े प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान की बेइज्जती है। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि एशिया कप को लेकर भी खूब बवाल मचा था, आपको याद होगा। हालांकि भारतीय टीम ने पाकिस्तान जाने के लिए मना कर दिया था, फिर न्यूट्रल वेन्यू पर जो पाकिस्तान और भारत के मैच हैं वो करवाए गए थे, और उस वक्त भी ये सामने आया था कि आईसीसी की तरफ से जो फंड्स पाकिस्तान को दिया जाता है उसका सही से इस्तेमाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं किया, एक अच्छा स्टेडियम नहीं बना पाए, एक सुरक्षित जो स्थान है वो नहीं बना पाए, इसलिए भारत की जो टीम थी उसने जाने से इनकार कर दिया था कि भाई सुरक्षित हम महसूस नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, अब जो उस वक्त सवाल पूछ रहे थे भारत के खिलाड़ियों से कि सुरक्षा को बात कर रहे हैं आप, क्या सबूत है आपके पास, अब क्या कहेंगे वो लोग जो भारत की टीम पर सवाल खड़े कर रहे थे कि भारत की टीम क्यों पाकिस्तान नहीं गई एशिया कप खेलने के लिए। अब जो खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया से आ रहे हैं और तमाम देशों से आ रहे हैं उनको सीधे तौर पर धमकी दी जा रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या जवाब देगा, पीएसएल जो करवा रहे हैं वो क्या जवाब देंगे, वो तमाम ऑर्गेनाइजर्स, तमाम जो एडवर्टाइजर्स हैं वो क्या जवाब देंगे उन खिलाड़ियों को कि अगर उन पर कोई हमला हो जाता है तो किसकी जवाबदेही होगी, किसकी जिम्मेदारी होगी। क्या शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे, आसिम मुनीर जिसके दिमाग में हर वक्त संघर्ष और युद्ध की बात चलती है भारत के साथ, क्या वो जवाब देंगे उन खिलाड़ियों को जो धमकी दी जा रही है अगर ऐसा कुछ होता है। एक नाम और लेना बहुत जरूरी है, मोहसिन नकवी का भी नाम, पीसीबी। मुझे लगता है कि इसमें उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि पीसीबी के चेयरमैन है और ऐसे में उनके अंडर पीएसएल जैसी जो लीग है वहां पर हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी आप देखें ना, लाहौर और कराची यहाँ पे शिफ्ट किया गया वेन्यू को, इसके अलावा आप ना रावलपिंडी में खेल सकते हो ना मुल्तान में खेल सकते हो, पाकिस्तान के कई शहरों में, क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके की लड़ाई चल रही है। और ऐसे हालात में ऐसे फॉर्मेट को खिलाना, सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो फिर आप क्यों खिलाड़ियों को बुला रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर दी। बिल्कुल, खिलाड़ी जो आ रहे हैं उनको धमकी दी जा रही है, जो पहुंच चुके हैं उनको धमकी मिली है। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी क्या मुंह दिखाएंगे अगर इन खिलाड़ियों को कुछ भी होता है तो। हालांकि अब क्या होगा, पीएसएल से पहले जो धमकियां मिल रही हैं, क्या इन जो ये खिलाड़ी हैं क्या ये खुद को सुरक्षित पाकिस्तान में महसूस कर रहे हैं या कर पाएंगे, सवाल उनसे भी। अब आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय इस बात पर रखें। जुड़े रहें, देखते रहें दैनिक जागरण।